हेलो गाइस, इट्स मी अनुभूति दीक्षित। कैसे हैं आप सब? सो वेल 2025 को टाटा बाय बाय करने का समय आ रहा है। आज है 21 तारीख, जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी है। तो आज यही वर्ल्ड मेडिटेशन डे के दिन ना मैं कंटेम्पलेट कर रही थी। कंटेम्पलेट क्या, ये साल कैसा गया, चीज़ें कैसी गई। इनफैक्ट मैं काफ़ी डीप में चली गई। मैं जो हूँ पास्ट में चली गई और सोचने लगी लाइफ में अभी तक क्या हुआ, क्या किया एंड आगे क्या करना है। और मैंने ये सोचा कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें पिछले कुछ सालों में मेरी लाइफ में बदली हैं। मुझे पता है आप सब इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि दुनिया के जिस भी कोने में आप बैठे हैं, इतना मुझे पता है कि आप भी कुछ ना कुछ अपने स्ट्रगल्स में, कुछ ना कुछ अपनी वो जंग होती है ना हर इंसान की, एक इंटरनल जंग, आप उसमें लगे होंगे जिसको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। और ये फैक्ट है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत डीप होने वाला है क्योंकि मैं सीरियसली उस कंटेम्पलेटिंग मूड में थी। और मैं कहती हूँ आप सबको भी ना, ये ईयर एंड का समय है, थोड़ा सा कंटेम्पलेशन मोड में चले जाना चाहिए। और जब आप जाओगे ना, उससे क्या होगा, आपको रियल में पता चलेगा कि यार जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सही है भी कि नहीं। क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा जो है ना दुर्भाग्य कह ले होता है कि हम चलते चले जाते हैं। क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, हर रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है और हम समझ ही नहीं पाते यार करना क्या है। तो जिम्मेदारियां उठाना अच्छी बात है, बट वंस इन अ वाइल आपको कंटेम्पलेट करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ से अलाइंड है भी कि नहीं। एंड यही मैंने आज किया। क्या होती है हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ? जब भी हम अपनी लाइफ में किसी बुरी सिचुएशन, किसी बुरी सरकमस्टेंस या किसी बुरी चीज़ों में गुजर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो लाइफ होती है उस समय में धक्का देती है। और यही वो समय होता है कि हमें रुकना होता है, बैठना होता है और सोचना होता है कि एक्चुअल में हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। हम किस चीज़ से वो जो किस चीज़ से हम गाइड हो रहे हैं, वो हमारी वैल्यूज़ क्या है, कोर बिलीव्स क्या है, वो विश्वास क्या है जिसको हम करते हैं। और ये बहुत ही चाइल्डहुड में आपका कई बार शेप हो जाता है। आपके छोटे छोटे डिसीजन से ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। सो बेसिकली आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपकी जीने की वजह होती है, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप उसी तरीके से अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लेते हो। आप सबकॉन्शियसली उसी तरीके से एक्शंस भी करते हो और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ भी रिफ्लेक्शन होती है आपकी फिलॉसफी का। वही चीज़ जो आप अपने आप को रोज़ सुनाते हो, वही वैल्यूज़ जिस पे आप रोज़ काम करते हो, वही कोर बिलीफ जो आपके को अपने बारे में रोज़ बताती है। अब ज़माना क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, वो एक सेपरेट इशू है, बट उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ। सो मैंने पेपर लिया, पेन लिया एंड मैंने आज डीप जाके सोचा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा एंड डीप जाके मैंने सोचा कि एक्चुअल में मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रेजेंट मोमेंट में हमें गाइड कर रही हैं या मुझे गाइड कर रही हैं। हमें क्या, हम और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड कर रही हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ ओवर द टाइम आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है उसकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, बट वो जो कोर एसेंस है ना वो हमेशा सेम रहता है। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और यही सेम एक्सरसाइज आपको करनी है, लिखना है। बिकॉज इसके बाद ना जब मैंने ये लिखा, एक तरह से क्लैरिटी आ गई, एक तरह से चीज़ें आंखों के सामने आ गई कि यार ये करना है, यहाँ पे डायरेक्शन गलत हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है और किस तरह मुझे उसको सही करके चलते चले जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने लिखा, आई बिलीव लाइफ इज बेस्ट लिव्ड बाय प्रोटेक्टिंग वॉट ट्रूली मैटर्स, माई लव्ड वंस, माई कमिटमेंट्स एंड माई कैरेक्टर, इवन व्हेन इट कॉस्ट मी पर्सनली। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के हर डिसीजंस में अपने आप को देखा है और ख़ास तौर से इन कुछ सालों में मैं बहुत ही गहरे तरीके से जाके ये सोच रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने हर बार उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है जो मेरे लिए ट्रूली मैटर करती हैं। और वो क्या ट्रूली मैटर करता है? मेरे लव्ड वंस, वो 4-5 जो कोर लोग हैं जो मेरी लाइफ में हैं। आई थिंक मैं दिल से जुड़ी रहती हूँ उनसे। अगर मेरी वो पर्सनल डोमेन में कहीं ना कहीं खटपट होती है ना, तो
आई कैन सी दैट सेटबैक्स इन माई प्रोफेशनल साइड ऑल्सो। इसीलिए मेरे लिए पर्सनल जो मेरी लाइफ है, मेरे जो लव्ड वंस हैं, दे रियली मैटर्स। देखिए, आपकी भी फिलॉसफी ऑफ लाइफ अलग हो सकती है। कई लोगों को दे डोंट बिलीव इन दैट कोर थिंग, उनको लगता है बाहर की जीते जो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गलत सही मैं यहाँ कहने नहीं आई हूँ, हर किसी की फिलॉसफी ऑफ लाइफ अलग हो सकती है, बट मेरी ये है कि आई बिलीव इन प्रोटेक्टिंग वॉट ट्रूली मैटर्स। अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट आई रियली ट्राई टू प्रोटेक्ट। कई बार ओवर प्रोटेक्शन भी हो जाता है। माई लव्ड वंस, माई कमिटमेंट्स। अब कमिटमेंट्स क्या, मेरे गोल्स को लेके। जब मैं अपने साल 2022 से पहले वाली बात करूं तो मेरी लाइफ का एक ही गोल था कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और अब मैं अगर उसको डीपली सोचती हूँ ना, वो ये था उसका मेन मोटिव कि आई नीडेड स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। आई नीडेड दैट प्लेटफॉर्म जिसमें मैं लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकूं। इसीलिए मैं सोचती थी। बट नाउ बहुत से एवेन्यूज होते हैं जिसके थ्रू आप लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हो। इसीलिए आपकी कोर वैल्यूज जो है ना, आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, ठीक है। और जब आपकी वो कोर वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी ना, तो आप लाइफ में बेहतर करते चले जाओगे और आपको वो क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो मेरी जो कमिटमेंट्स होती हैं, अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैं बात करूं तो मेरी कमिटमेंट्स खुद को लेके, मेरे प्रोफेशन को लेके एंड मेरी पर्सनल लाइफ को लेके। अब प्रोफेशन एंड जो आपके कमिटमेंट्स है, मुझे ये लगता है प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी गई है, चाहे वो मेरी ऑफिस की हो, चाहे वो मेरी फ्रीलांसिंग की हो, चाहे वो मेरी पीएचडी की हो, चाहे वो ये यूट्यूब बनाने की हो, उसको मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड उसको करना है और प्रेजेंट मोमेंट में रह के, इररिस्पेक्टिव ऑफ मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। लाइफ के इस फेज में आई एम गोइंग थ्रू अ कंटेम्पलेशन इस चीज़ के बारे में कि क्या है वो जिसमें मैं लाइफ टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकूं और इम्पैक्ट ला सकूं सोसाइटी में। सो ये एक तरीका है एंड होपफुली 2026 में मैं इस चीज़ को फिगर आउट कर लूंगी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो क्लैरिटी मुझे आ जाएगी कि यहाँ एक ही ये चीज़ है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है एंड इस चीज़ में मुझे इन्वेस्ट करना है। भी ऑब्वियसली आपके तरीके बदल सकते हैं, बट वो इंसान नहीं बदलना चाहिए, वो जॉब नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि आपको करना उसी के लिए है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो इंसान हो। क्योंकि फैमिली बिल्डिंग इज अ प्रोसेस एंड आपको ऐसा ट्रस्टवर्दी इंसान चुनना होता है। सो कमिटमेंट क्योंकि उसी को होती है, तो वो कमिटमेंट के लिए आपको अपने गोल्स बहुत ही शांत दिमाग से बैठ के सोचने हैं। अब मुझे पता है लाइफ में कभी ना हमें ज्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं, तो वो सोचना थोड़ा हमारे लिए खराब हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है यार अब ये सोचने बैठ जाएंगे तो शायद मेरे पास चीजें करने का टाइम नहीं होगा। बट टाइम आपको निकालना पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा, तभी वो इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्योंकि ऐसे भागते रहोगे, भागते जाओगे तो एक दिन गिर पड़ोगे, और जब लाइफ आपको वो थप्पड़ मारेगी ना, तब आपको लगेगा यार मैं भाग किस लिए रहा था। इसीलिए वो कोर वैल्यूज को डिसाइड होना बहुत जरूरी है, उस कमिटमेंट्स को डिसाइड होना जरूरी है। वो कमिटमेंट आप किस चीज से कर रहे हो, किस व्यक्ति से कर रहे हो, किस करियर से कर रहे हो, किस अपॉर्चुनिटी से कर रहे हो, उसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। यस बोलना बहुत जरूरी है, नो बोलना भी जरूरी है। वो तभी होगा जब आप लिखोगे, आपको क्लैरिटी होगी। दूसरा ये, एंड माई कैरेक्टर इवन व्हेन इट कॉस्ट मी पर्सनली। जी हाँ, मैं अपने कैरेक्टर को भी बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हूँ। अब कैरेक्टर हर इंसान के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, देखिए, कैरेक्टर इन अ नटशेल इज योर कोर वैल्यूज अबाउट हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ एंड हाउ यू एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट यू, ठीक है। कैरेक्टर मेरे हिसाब से कमिटमेंट होता है किसी भी चीज को लेके, एंड ये कैरेक्टर ही होता है जो आपको लाइफ के जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फेज होते हैं ना, उसमें भी आपको तैरने की ताकत दे देता है। क्योंकि आपको पता है कि चलो अनसर्टेन है यार लाइफ, आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ एंड आई एम लाइक अ ओल्ड सोल पर्सन। जो चीजें मैं 10 साल पहले सोचती थी मेरी लाइफ का एंड है, वो नहीं है। मतलब लाइफ इतनी तेजी से बदल रही है, बट देर आर सम कोर वैल्यूज जो आज भी नहीं बदली है। जैसे आई डू बिलीव इन फेरी टेल एंडिंग्स, ठीक है। आई डू बिलीव इन दैट जो सिल्वर लाइनिंग होती है ना क्लाउड की, आई डू बिलीव इन दैट। एंड हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि इस बीच में मैं उस आप कह सकते हो सिचुएशन से गुजर रही हूँ
जिसमें मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या है जो मैं सच में चाह रही हूँ, एंड क्या ये जो मेरी कोर वैल्यूज़ हैं इसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। एंड ये मेरी लाइफ का आप कहोगे डिफिकल्ट फेज भी है, तो यही उतना ब्यूटीफुल फेज भी है, क्योंकि यही वो समय है जब मैं सोच पा रही हूँ कि एक्चुअल में क्या जो मैं कर रही हूँ यही मैं चाहती थी। एंड दिस एज इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, दिस टाइम इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट इज़ वाई मैं इस चीज़ को बहुत ही कर रही हूँ। कैरेक्टर मेरे लिए होता है कि आप कैसे ट्रीट करते हो अपने आप को, क्या आपने लोगों से या किसी इंसान से जो बोला है आप उसको कर पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, रिश्तों में माइंड गेम्स खेल रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ में माइंड गेम खेल रहे हो, आपको शॉर्टकट्स अपना रहे हो, लॉन्ग टर्म रिश्तों को खराब कर रहा है आपका। ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ आपका कैरेक्टर बनाती है। क्या आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, क्या आप बाउंड्रीज बना सकते हो, क्या आप यस को यस कह सकते हो, नो को नो कह सकते हो। आई थिंक दोस्तों बस यही चीज़ जो है ना, यही वो है जो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि ऑब्वियसली लाइफ का हर फेज होता है, इंसान जो है निकलता है, गुजरता है, चलता चला जाता है। मैं उस फेज में बस अपने आप को इतना सोच रही थी कि मैंने अपने आप को कई बार अपने स्टैंडर्ड से गिराने की कोशिश की, पर्सनली भी, कि हाँ कि ठीक है यार, इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने हैं तुम्हें, इतनी बड़ी बड़ी फेरी टेल फैंटेसीज नहीं देखनी है। एंड कई बार लोग भी होते हैं, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, जो आपको कहते हैं कि यार ये तो सपनों वाली बात है, ये तो चीज़ें नहीं पूरी होनी है, ये लड़की क्या पागलपना कर रही है। भैया इतने ही अच्छे लोग होते दुनिया में तो क्या भाई दुनिया चल जाती। तो ये चीज़ मैंने देखी है, एंड उसके बाद मैंने कई बार अपना जो है ना स्टैंडर्ड जो है, अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको कम करने की कोशिश की है कि चलो ठीक है आसान रास्ता भी तो ले सकते हैं। बट मैंने देखा हर बार जब मैंने इस तरह से अपनी वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने स्टैंडर्ड्स को गिराया है, अपने चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी है, तो कहीं आप ना कहीं एकदम गड्ढे में घुसते चले जाते हो। आप चाह के भी नहीं निकल पाते हो, चाहे आपको लगे कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको मिल गया, बट लॉन्ग टर्म में आप सेटिस्फाई नहीं रह पाते हो। एंड जिस सिचुएशन के लिए आप अपने मॉरल्स या चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, आई डोंट थिंक दैट गिव रिजल्ट, नहीं मिलता है। हो सकता है दुनिया में आप एक दो बार आप सक्सेसफुल दिख जाओ, ठीक है, आपको लगे कि हाँ ठीक है, लोग कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छे से आपके पास चीज़ें हो गई, बहुत अच्छे से रिजल्ट आ गए, शॉर्टकट ले लिया आपने, बट लॉन्ग टर्म में नहीं ऐसा होता है। एंड हाँ दोस्तों, आज के क्योंकि ज़माने में हम रहते हैं तो आपको वो चीज़ें दिखानी ज़रूरी होती हैं कि आप जो आप हो एक्चुअल में वो दिखाओ, एंड अपनी चीज़ों को दिखाओ। क्योंकि आप अगर बंद कमरे में 24 घंटे भी काम कर रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस यू पुट आउट देयर, तब लोगों को पता चलेगा आप हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मॉरल्स वैल्यूज़ एंड सबको सबके हिसाब से बदल दो। आई ऑल्सो ट्राई लाइक अ ह्यूमन बींग, मैं सोचती हूँ कि हाँ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं निकलना है, बट कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। बट अल्टीमेटली आज का दिन कुछ ऐसा था कि मैंने सोचा उस बारे में, एंड मैंने उस बारे में किया, एंड मुझे यही लगा कि आप जितना अपने मॉरल हो गई, वैल्यूज़ हो गई ना, इसके अगेंस्ट जाओगे, उतना ही आप अपने आप से दूर जाओगे, अपनी इनर वॉइस से दूर जाओगे, उस गॉड से दूर जाओगे, उस यूनिवर्स से दूर जाओगे। एंड अल्टीमेटली रास्ता यही होगा कि आपको दोबारा से उस सही ट्रैक में आना ही पड़ेगा। तो जब सही ट्रैक में आना ही है तो आप गलत ट्रैक में जा क्यों रहे हो, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो मैंने लिखी थी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में, आप देख सकते हो दिस, या सो आई हैव रिटन कि आई वैल्यू लॉयल्टी, लव एंड गुड इंटेंशंस, एंड आई सी डिसऑनेस्टी एंड चीटिंग इन कैरेक्टर and conduct as a fundamental violation of trust. Trust. लाइफ में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चीज़ों में मैंने इस वर्ड का एक्चुअल मतलब समझा है। आई डोंट नो
लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लाइफ में कैसी चीज़ें होंगी, बट आई रियली प्रे टू माई गॉड एवरी टाइम कि हाँ, थैंक यू मुझे सिचुएशन में डालने के लिए, चीज़ें समझने के लिए। क्योंकि एक दुनिया थी मेरी 2022 से पहले, मैं किताबों की दुनिया में रही, एंड ऑब्वियसली लोग थे, मेरे दोस्त थे, आप लोगों से मैं हमेशा कनेक्टेड रही हूँ, बट होता ये था कि उस किताबों की दुनिया में मैंने कभी ये देखा ही नहीं कि हाँ एक्चुअल में बाहर एक दुनिया है जो आपके मुताबिक नहीं चलती। कई लोग उसमें हैं जो आपके मुताबिक होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं, और मुताबिक की भी बात नहीं है। देयर आर पीपल आउट देयर जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड कुछ तो आपके दुश्मन आपके सामने दिख जाते हैं तो आप उनसे साइडलाइन हो जाते हो, आप उनसे हट जाते हो, आप लाइफ में निकल जाते हो। बट कुछ आपके दुश्मन आपके दोस्तों के फॉर्म में डिस्गाइज होते हैं, उन लोगों के फॉर्म में डिस्गाइज होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने का वादा करते हैं, जो आपसे कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। आपके बुरे फेज में वो आपके साथ होते हैं या दिखाते हैं कि वो साथ हैं। देन अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनी वन, बिकॉज हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में जो मैं सोच रही हूँ वो कल बदल जाए, बट फैक्ट ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा हमें सतर्क भी रहना है। और सतर्क भी नहीं कहूँगी, देखो हर इंसान आपकी लाइफ में आता है, किसी पर्पज से आता है, आप सीख सकते हो, बट इन पूरे सालों में मैं यहाँ रही, फिर मैं दिल्ली गई, फिर मैंने चीज़ें देखी, प्रोफेशनल डोमेन में भी देखा, पर्सनल डोमेन में भी देख रही हूँ। अभी कई चीज़ें जो मुझे डिसाइड करनी है, एंड मैनी अ टाइम्स देयर आर टाइम्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू अदर्स, एंड ये बहुत ही रॉ एंड ओरिजिनल फॉर्म में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि शायद ऐसे वीडियोस मैं बनाती थी 2022 के टाइम में, 2021 के टाइम में, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपने सिविल सर्विसेज की, तब के टाइम में बनाती थी। और उस टाइम में बहुत ही ओरिजिनल बोला करती थी, बिकॉज एक होता है ना, मुझे पता था कि आई एम लाइक डूइंग थिंग, तो मुझे रहता है। तो उस टाइम मैं इतने वोकल होके ओरिजिनल तरीके से वीडियो बनाती थी। पिछले कुछ सालों में जितना मैंने फील किया, जबकि हाँ ऑब्वियसली आई हैव बिकम बेटर, मेरी एंकरिंग स्किल्स बेटर हुई हैं, चीज़ें बेटर हुई हैं, बट मुझे लगता है वो जो अनुभूति थी ना, जो उसका रॉ टैलेंट था, जो वो ओरिजिनल थी ना, जो लोगों को वो दिखाती थी, वो कहीं ना कहीं मैंने खो दिया है थोड़े इस बीच में। क्योंकि सबसे पहली बात उसका मैंने आज, क्योंकि मैं ये डिटेल में लिख रही थी तो मैंने इसको एनालाइज किया। उसका कारण पहला ये रहा कि मुझे लाइफ के इस पड़ाव में, जब मेरा जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स कभी 2 मार्क्स से रुक जाता था, जब मैं कभी बाहर गई, बहुत अच्छे और बुरी चीज़ें दोनों रही हैं, वो नॉलेज, वो चीज़ें जो मैंने गेन की हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जब ये सारी सिचुएशन थी तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में आ जाता था, यार कहीं ना कहीं सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता इस दुनिया में, आपको पॉलिटिक्स आनी चाहिए। ये चीज़ मेरे मन में इतनी बैठ गई कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इतना भी अच्छा बन के क्या करूँगी जब व्हेन आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, व्हेन आई एम नॉट गेटिंग थिंग्स विच, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको एक फैमिली चलानी है, आपको दुनिया को वो प्रूफ भी देना है कि हाँ यू आर समथिंग। एंड इस बीच में सच बताऊँ, मैं इस चीज़ में ज़्यादा चली गई थी, इसीलिए मैंने जो मैंने यूट्यूब के या फेसबुक के ओरिजिनल कंटेंट होते थे उसमें मैं बहुत ओरिजिनल तरीके से नहीं रह पाती थी। एंड यस, कई चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, देखा मैंने, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती थी। बट आज वो ये वीडियो है बहुत ही ओरिजिनल फॉर्म में बना रही हूँ। तो इसमें मैंने बस यही देखा यार कि लाइफ में इस पूरे बीच में मुझे ये पता चला है ना कि आपको ट्रस्ट अपने ऊपर करना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको कोई किताबी बातें नहीं कह रही हूँ। एक समय था मैं ये बातें किताब में पढ़ती थी, मुझे आपको बोलती थी या अपनी लाइफ में करती थी, बट अभी मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज़ देखी है कि अगर आपने अपने ट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं किया तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद आप रिग्रेट करोगे। जो चीज़ आपको अभी लग रही है ना, आपकी इनर वॉइस कह रही है ये गलत है, वो गलत होती है। अब वो अपॉर्चुनिटी में आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, कई बार आपको कहेंगे कि नहीं यार तुम पागल हो, पागल सोच रही हो, गधे की तरह सोच रही हो,
बट एक्चुअल थिंग इज आप गधा नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कोई चीज फिशी है तो वो फिशी है, आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली दोस्तों आप क्या लूज कर दोगे अगर आप बोलोगे? एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी जॉब जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको दे रही है, या ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो आपके हैं बट वो आपके नहीं हैं। तो ये आप बहुत सतर्क रहो कि मरना अच्छा है बट रोज मर मर के जीना अच्छा नहीं है, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप इस चीज को समझोगे, अपनी वॉइस को बाहर रखोगे, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज सही है पर अपने आप को खोना सही नहीं है, ठीक है? तो यू हैव टू वैल्यू लॉयल्टी। एंड मैंने देखा इस बीच में, मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ यही है कि किसी भी चीज से ज्यादा मैं लाइफ में लॉयल्टी को नंबर 1 प्रायोरिटी रखती हूँ। अब लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी मतलब आपने जो अपने आप से कहा है, आपने जो अपने पार्टनर से कहा है, जो कमिटमेंट दी है, उन वर्ड्स में रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, ऑनेस्ट रहो। अरे आप कहोगे मैम पुराने ज़माने की बात है, आज तो हुकअप का टाइम है, आज तो चीज़ों में इंडल्ज होने का टाइम है, अगर पुराने ट्रेडिशंस कल्चर्स लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा? देखिए, हर ट्रेडिशन और हर कल्चर में बुराइयां होती हैं, बट देन अगेन आपका दिमाग आपसे क्या कहता है? अगर आप रोज हॉप करोगे पर्सन टू पर्सन, ड्रीम टू ड्रीम, डिजायर्स टू डिजायर, अपने मन के हिसाब से चलोगे, तो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है ये आप अपने आप से ही आंसर करो। एंड दैट इज वेयर यू विल गेट द आंसर व्हाई लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट विद योर ओन सेल्फ एंड विद अदर्स ऑल्सो। हर किसी के लिए लॉयल मत बनो, बट जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उनके लिए लॉयल बनो। जो जॉब आपकी लाइफ में जो डिमांड कर रही है उसके लिए लॉयल बनो, और उनसे भी पहले अपने आप के लिए लॉयल बनो। अपने आप को प्यार तक करते हो आप? लास्ट बार कब था जब आपने कहा था कि हाँ अरे मेरे साथ कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, मेरी लाइफ में मेरे पास पैसे हो ना हो, मेरे पास करोड़ों पैसे हो, मेरे पास 0 रुपीज हो, मेरे पास नंबर 1 जॉब हो, मेरे पास कुछ नहीं हो, तब भी क्या आप अपनी रिस्पेक्ट कर पाते हो? दैट इज वेयर लॉयल्टी इज। वही लॉयल्टी होती है दोस्तों, एंड उसी लॉयल्टी को आपको अपने अंदर लाना है, अपने अंदर इम्बाइब करना है। और जब आप ऐसा कैरेक्टर रखोगे तो आप 99% श्योर हो सकते हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपके पास लॉयल रहेंगे। एंड ये तो मैंने देखा है कि आपकी लाइफ में ज़्यादातर लोग मिरर होते हैं आपका। आप जो चीज़ें एक तरह से मिरर होते हैं आपका, आप जो चीज़ें नहीं सोचते हो या करते हो या सोच रहे होते हो, वो चीज़ें जो है ना लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको बार बार नीचा दिखाएंगे, जो आपको बार बार फील कराएंगे कि आप लवेबल नहीं हो, ठीक है? और मुश्किल होता है, आई नो, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से डील करती हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। बट अल्टीमेटली आप जब अपने लाइफ को उस तरीके से फिगर आउट करते हो, अपने प्रति ऑनेस्ट रहते हो, अपने आप को प्यार करते हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे वैसे ही लोग आपके अराउंड होते हैं। एंड इसीलिए एनर्जी को आपको अपनी बहुत ध्यान देना है, ठीक है? एंड गुड इंटेंशंस, यस आई वैल्यू लॉयल्टी, लव एंड गुड इंटेंशंस। जैसा कि मैंने कहा, कई लोग होते हैं ऐसे जो आपके ऐसा दिखाते हैं कि उनके अलावा आपका कुछ नहीं है। एंड देन देयर आर पीपल जो आपके लिए सब कुछ कर देंगे बट दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये कोई एहसान नहीं है, इट्स अ 2 वे रिलेशनशिप। अगर आप अपनों के लिए कुछ करोगे वो एहसान नहीं होता है, आप अपने करियर के लिए कुछ करोगे वो आपके बॉस के ऊपर एहसान नहीं है, आप अपने आप को बेटर बना रहे हो। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हो वो उसके ऊपर एहसान नहीं है, वो आपको खुशी देगा। यही आज की जनरेशन समझ नहीं पा रही, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज की जनरेशन की मैं क्यों बुराई करूं, कई बड़े लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है? ये मैंने दूसरी चीज़ लिखी थी। एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ में मैंने तीसरी चीज़ ये लिखी थी कि आई डिफाइन सक्सेस एज अर्निंग पीस एंड लिविंग अ लेगेसी, बिकमिंग समवन हुज लाइफ इनकरेजेस एंड इंस्पायर्स अदर। अब सक्सेस के पैमाने सबके लिए बदल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने बताया कि मैंने चीज़ें की, सोचा,
तो मुझे पहले लगता था सक्सेस का पैमाना होता है कि आप बहुत आप एक ऐसी पोजीशन पे हो ना कि आपकी बात लोग सुने, आपकी बात लोग समझें और उसको फॉलो करें। और अब आप इंडिया में हो चाहे कहीं भी, आपको लगा कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल देते हो, आपको स्टेबिलिटी मिलती है, चीज़ें मिलती हैं, आप यूट्यूब में हो, किसी भी फील्ड में आप नंबर 1 बनते हो, आपको लगता है इसमें होता है। अब मुझे ये लगा कि पर लाइफ के इस फेज में मैं जो सोचती हूँ सक्सेस का पैमाना मेरे लिए क्या है, और मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो इस बीच में चेंज हुई है, अल्टीमेटली हाँ मैं जानती हूँ पैसे बहुत मैटर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, एंड आई थिंक ये सब आपका पार्ट बन जाता है अगर आपका बिलीफ सिस्टम अपने प्रति सही है, ठीक है। बट लाइफ में सक्सेस का पैमाना इस वक्त में मेरे लिए है पीस एंड लिविंग अ लेगेसी। लेगेसी इन द सेंस कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ उनके गोल्स अचीव करने में, एंड मैं रोज यूनिवर्स से यही प्रे करती हूँ कि मेरे पास इतना अबंडेंस हो कि मैं लोगों के लिए कर पाऊँ। क्योंकि देखो एक फैक्ट है कि जब आप खुद सर्वाइवल मोड पे होगे आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन नहीं बन सकते, ठीक है, आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन नहीं बन सकते व्हेन यू योरसेल्फ आर इन दैट सर्वाइवल मोड। तो ये नहीं होना है, एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक दैट स्टेबिलिटी इन माई माइंड, in my personality, in my life, so that I can give to the world out there, to the people who are just like me, figuring out the way in life. And बेचने वाले तो बहुत लोग हैं दुनिया में। ओरिजिनलिटी आज AI के ज़माने में भी वो ह्यूमन लाइक फीलिंग्स कोई नहीं बदल सकता, एंड उसी पे मुझे वर्क करना है। एंड दैट इज़ वाई आई से कि आज ये मैंने लिखा ना तो मेरे जो है ना दिल में बहुत क्लैरिटी आई, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी एक्चुअल में सक्सेस क्या, क्या मेरे मम्मी पापा जो कहते हैं वो सक्सेस है, क्या मेरे बॉस जो कहते हैं वो सक्सेस है, या मैं मोहल्ले वाले अंकल आंटी जो कहते हैं वो सक्सेस है। अरे लोगों का क्या है यार, लोग तो आके बोल के चले जाएंगे आप कुछ नहीं करते हो। एक हाउसवाइफ है आप उसकी भी इंसल्ट कर देंगे, लोग करते हैं, मैं भी उस फेज में रही हूँ, आई हैव ऑल्सो बीन जजमेंटल। बट लाइफ आपको सिखा देती है कि एवरी पर्सन इन द लाइफ दे हैव वैल्यू, एंड जब आप दूसरों को जज करोगे तो वो जजमेंट आपके पास आएगा ही। तो इसीलिए मुझे लगता है आई थिंक जजमेंट से परे हर इंसान को अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जाननी चाहिए, उसके लिए सक्सेस का पैमाना क्या है। मेरे लिए खैर यही है कि मैं पीस एंड लेगेसी छोड़ सकूं, एंड हाँ अबंडेंस भी मेरे लिए है, वेल्थ एंड पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वो मेरे लिए बुरा नहीं है। आई थिंक मेरे पास इतना हो कि मैं लोगों को दे सकूँ, दैट इज़ वॉट आई एम एमिंग फॉर, ठीक है। अब मैंने जो चौथी चीज लिखी है वो ये है कि आई एक्सेप्ट सफरिंग एंड पेन एज मीनिंगफुल, समथिंग टू बी इंड्योर्ड एंड कन्वर्ट, ठीक है, समथिंग टू बी इंड्योर्ड एंड विल कन्वर्ट मी इनटू अ बेटर पर्सन एंड ट्रांसफॉर्म मी रादर देन समथिंग टू एस्केप एट एनी प्राइस। सफरिंग क्योंकि एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए थे जो मैंने आंसर किए, उसके बाद मैंने इस डीप एनालिसिस को किया है। एंड दो तरीके के लोग होते हैं लाइफ में जो सफरिंग को एक प्राइस की तरह देख सकते हैं, वो प्राइस जो आप पे करते हो क्योंकि आपने कोई चीज़ की है तो आपको हर चीज़ की प्राइस होती है। दूसरे वो लोग वो हर पेन को जानते हैं, ये किसी मीनिंग के लिए मेरी लाइफ में आया है, ये मुझे कुछ सिखा रहा है, ये अच्छा बुरा जो भी है ये मेरा शीशा है, ये मुझे दिखा रहा है, ये मुझे कुछ बनाना चाह रहा है। एंड यही पेन जो है आपकी जो मीनिंग है ना यही डिफाइन करती है आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। मेरे लिए सफरिंग एंड पेन जो है ना ये टेम्पररी फेज है जो इंसान को मिरर दिखाता है, उसको इंड्योर करना पड़ता है क्योंकि यही वो पेन है जो आपको एज अ बेटर पर्सन ट्रांसफॉर्म करेगा। एक ऐसे इंसान को देखो जिसने कभी गरीबी देखी नहीं है, एक ऐसे इंसान को देखो जिसने कभी दुख देखा नहीं है, एक ऐसे इंसान को देखो जो गिर भी जाए छत से उसको दर्द नहीं होता, तो क्या उसको खुशी का एहसास कभी हो पाएगा? उसको लगेगा भी कि खुशी कुछ होती है। यही दोस्तों आपको बताता है कि पेन फील करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ को कंटेम्पलेट करूं, लुक बैक करूं, देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेन मैंने 10 साल पहले फील किया था उस पर मैंने वर्कआउट किया, तो आज मेरे पास वो हर चीज़ है जो मैं 10 साल पहले सोचती थी कि मेरे पास नहीं है। बट ये तभी हुआ जब मैं वो पेन फील कर पाई।
मुझे पता था, मुझे अंदर के दिल को पता था, मेरी हर एक सांस को पता था, मेरी बॉडी को पता था, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। उसमें से कई चीज़ें आपको मिलती हैं, कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट मैं बताऊँ, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं अगर आपके अंदर वो क्लैरिटी है। एंड इसीलिए सफरिंग हो गया, पेन हो गया, इसको आपको इंड्योर करना पड़ता है, आप चाहो चाहे ना चाहो, वो किसी ना किसी मीनिंग से ही आपकी लाइफ में आता है, आप उससे स्केप नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि जजमेंट कम पास करने चाहिए दुनिया में, चाहे मुझे, चाहे XYZ जितने भी लोग हैं दुनिया में, जजमेंट बहुत कम पास करने चाहिए। अपने ऊपर वर्कआउट करिए ना, तो आपको शायद दूसरे का पेन भी समझ में आएगा, क्योंकि एस्केपिस्ट इंसान ही दूसरे को जज करता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। जो दूसरी चीज़ मैंने लिखी है वो ये है कि राइट नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्राइमरली टू माई सेल्फ and my family, and while I am focused on present, I intend to build toward long term legacy and future। ठीक है, तो प्रायोरिटी मैंने कहा लाइफ टाइम आपकी चेंज होती रहती है, बट फिलोसफी ऑफ लाइफ कोर आपका जो है ना वो सेम रहता है। अभी जो है प्रेजेंट मोमेंट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है मेरे प्रति है, बहुत ब्लंटली मैं बोल रही हूँ, मेरे फैमिली के प्रति है, एंड जो फ्यूचर फैमिली मुझे बनानी है उसके प्रति है। एंड प्रेजेंट में मैं फोकस्ड हूँ, बट मेरा फ्यूचर मुझे ऐसा बनाना है जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए लेगेसी क्रिएट करे, और वो तभी हो पाएगा जब मैं अंदर से सेटिस्फाइड रहूँगी, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से जब मैं सेटिस्फाइड रहूँगी तभी मैं लोगों के लिए कर पाऊँगी। एंड दैट इज़ वाई आई एम स्ट्राइविंग माई बेस्ट। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है मेरा कोर फोकस ऑफ एरिया माई सेल्फ है, माई फैमिली है, एंड ऑल्सो द फ्यूचर पार्टनर विच आई एम ट्राइंग टू चूज, एंड उसको ढूंढ रही हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मुझे चूज़ करना है, एंड इसी चीज़ पे मेरा 2026 वर्कआउट रहेगा। एंड वेन अनसर्टेन आई चूज द सेफेस्ट, ये लास्ट चीज़ मैंने लिखी है कि वेन इन अनसर्टेनिटी आई चूज द सेफेस्ट पार्ट बिकॉज सेफ गार्डिंग पीपल एंड स्टेबिलिटी इज हाउ आई ऑनर वॉट आई वैल्यू। अब इसको आप थोड़ा सा वो भी कह सकते हो, बट हाँ मैं सेफ रास्ता लेती हूँ कई बार, क्योंकि मुझे लगता है, एंड ये सिविल्स की प्रिपरेशन के टाइम भी मैंने सीखा था, वो ये था कि यार अगर आपको लोगों को बचाना है तो पहले आपको खुद सेफ रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इंसान अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस करके, अपने आप को मार डाल के दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं सेफ रास्ता चुनती हूँ, रिस्क लेती हूँ। पहले मैं नहीं चुनती थी सेफ रास्ता, पहले मुझे लगता था ईर घाट या तीर घाट, मुझे लगता था कि ठीक है ना, मैंने जो है अब ये करना था कर लिया, अब मुझे नहीं करना, पोस्ट ग्रेजुएशन मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना, मुझे एक ही चीज़ करनी है, मैं यही करूँगी। पहले मैं इस चीज़ को लेके बहुत थी, बट मैंने ओवर द लाइफ टाइम ये सीखा है कि नहीं, आपको ना थोड़ा सा सेफ पार्ट लेना चाहिए, और सेफ्टी को आप ये मत समझो कि वो आपको डाउन करेगी या वो आपको किसी से पीछे खींचेगी। वो जो सेफ्टी होती है ना, वो आपको एम्पावर करती है, तभी आप रिस्की पाथ ले सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को आप प्रोटेक्ट रखोगे, तभी तो आप और वेल्थ एंड अबंडेंस लाइफ में ला सकोगे। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, तभी तो आपकी लाइफ में कुछ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो आप उसको ला सकोगे, आप उसको हैंडल कर सकोगे। अगर आप स्टेबली नहीं हो, आप उस सेफ नहीं हो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रहने को घर ही नहीं है, एक शांति से बैठने को कमरा ही नहीं है, दिन भर लड़ाई होती रहती है, दिन भर झगड़ा होता रहता है, उस माइंड स्टेट में आपको क्या लगता है आप कोई प्रोडक्टिव काम कर पाओगे? आप एग्ज़ाम निकालने की बात करोगे, आप कैरियर बनाने की बात करोगे, आप नया लाइफ पार्टनर लाने की बात करोगे? नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान आपको देना है। सेफ पाथ चुनना कोई खराबी नहीं है। हमारी सोसाइटी कई बार ओवर ग्लैमराइज करती है सेल्फ सैक्रिफाइस को, ओवर ग्लैमराइज करती है भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ओवर ग्लैमराइज करती है कि यार ये तो करना ही होगा, एंड ये गलत है। ओवर कुछ नहीं करना है भाई, सेफ रहोगे तभी लॉन्ग रन के घोड़े बन पाओगे, एंड ये दैट इज माई फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, दिस वीडियो वॉज 2025 के एक तरह से आपका वाइंड अप पीरियड में ये वीडियो था,
एंड 21 वर्ल्ड मेडिटेशन डे के दिन मैंने ये सब मेडिटेशन करते टाइम कंटेम्पलेट किया, फिर मैंने लिखा। मुझे लगा आपसे मैं ये शेयर करूं, आप इसको समझो और अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ आज ही पेपर लो, पेन लो, फील करो और लिख डालो कि व्हाट आर दोज कोर वैल्यूज विच आर गाइडिंग यू। क्योंकि चाहे 2026 हो, चाहे आने वाले अपकमिंग साल, यही कोर वैल्यूज, यही कोर फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपको गाइड करेगी एंड आप अपनी लाइफ में वो बन पाओगे जो आपको खुशी देगा। नमस्कार।